आज बात ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं बल्कि इसका असर सीधे हमारे पड़ोसी देश पर पड़ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स कहती है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 दिन का एलपीजी और करीब 11 दिन का कच्चा तेल बचा है। तो क्या सच में पाकिस्तान में बड़ा ऊर्जा संकट आने वाला है और भारत का इससे क्या कनेक्शन है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो युद्ध क्या है और क्यों हो रहा है, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव रहा है। अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया है। 28 फरवरी को आपको याद होगा कि हालात और बिगड़ गए। दोनों तरफ से तेल और गैस प्लांट्स पर अब हमले हो रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ा है तेल की सप्लाई पर, शिपिंग रूट्स पर, और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तान की परेशानी। पाकिस्तान पर संकट क्यों आया? पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अपनी 70% तेल जरूरत मिडिल ईस्ट से पूरी करता है। सबसे बड़ा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन अभी वहां पर तमाम जहाज फंसे हुए हैं, सप्लाई रुक गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक डीजल सिर्फ 21 दिन का बचा है, पेट्रोल 27 दिन का और एलपीजी सिर्फ 9 दिन का और कच्चा तेल करीब 11 दिन का। मतलब साफ है, अगर सप्लाई नहीं आई तो हालात पाकिस्तान में बद से बदतर हो सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। अब आपको ये भी समझाते हैं कि सप्लाई चेन आखिर क्यों टूटी। तो देखिए, पहले जहाज 4 से 5 दिन में पहुंच जाते थे और अब 10 से 12 दिन लग रहे हैं। वजह है युद्ध का खतरा, रास्तों पर हमला, इंश्योरेंस महंगा और खासकर लाल सागर रूट भी प्रभावित है। इसका मतलब है तेल महंगा हो रहा है, देरी और ज्यादा बढ़ रही है और स्टॉक खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे दिलचस्प हिस्से पर हम पहुंच गए क्योंकि पाकिस्तान के नेता आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ भारत की ही तरह ईरान से बातचीत कर रहे हैं। जहाजों को निकलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, यानी कि डैमेज कंट्रोल मोड उनका ऑन हो चुका है। इसके अलावा घरेलू गैस को प्राथमिकता दी जा रही है। इंडस्ट्री में कटौती हो रही है, ये तो हमने आपको बताया ही था कि लॉकडाउन जैसे हालात हैं पाकिस्तान में, और 3 करोड़ लोगों को सब्सिडी दी जा रही है। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो देखिए, भारत ने पहले ही ईरान से बातचीत करके अपने जहाज सुरक्षित निकाल दिए हैं और यही देखकर पाकिस्तान भी अब वही रणनीति अपना रहा है। इंडियन मॉडल फॉलो किया जा रहा है। अब आगे क्या होगा? यदि युद्ध लंबा चलता है तो पाकिस्तान में गैस संकट हो सकता है, पेट्रोल महंगा हो सकता है, बिजली की कटौती भी की जा सकती है। और 14 अप्रैल के बाद माना जा रहा है कि एलएनजी की, एलपीजी की भारी कमी होगी। आम जनता पर असर पड़ सकता है, खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। तो एक क्षेत्रीय युद्ध कैसे पूरी दुनिया और खासकर पाकिस्तान को प्रभावित कर रहा है, ये आपने देखा। तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस युद्ध ने ये तो हमें समझा दिया है, और जब ये डगमगाती है तो देश हिल जाता है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान इस संकट से निकल पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना मत भूलिए कि क्या पाकिस्तान इस संकट से बच पाएगा।